देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम होते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खलास करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आने पर हमें कोई समस्या ना हो। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले इसके फिगर को समझेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम सब इसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई चिकना पॉलिश किया हुआ सतह, इधर का एक भाग इसका पॉलिश किया हुआ है एकदम अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे सन है जो कि किरण छोड़ता है, आपको पता ही होगा। अब इसका किरण इस पालीदार सतह पर गिरता है, फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मान लीजिए आप एक कोई मिरर लेंगे। अब यहाँ पे जब अंधेरे में टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ से टकराकर इधर की ओर जाएगा। आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसके बीच यहाँ पे अभिलंब बनता है, ये हो गया अभिलंब। इस जो किरण प्रवर्तक सतह पे गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए इसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसे कैसे लिखेंगे पेपर में ताकि पूरा पूरा नंबर मिल सके। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए कि देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम होते हैं। चलिए उसे भी लिख लेते हैं। नियम
इसका प्रथम नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। होते हैं। नंबर टू जो कहता है, ये जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे भी लिख लेंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब इस तरह हमारा 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको भी कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उसे आसान भाषा में आपके लिए बनाकर उपस्थित कर सकते हैं।